हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेशेंट अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 7वीं विषय गणित का पेपर। ठीक है, तो क्लास 7th यहाँ पे विषय, यहाँ पे अपन गणित की बात करेंगे जो आपका मैथ सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है पेशेंट। ठीक है, तो कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन जो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूर्णांक यहाँ पे 80 अंक का पेपर है, तो आपको 80 में से 80 अंक जो है वो ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, देखो अपन जो है यहाँ पे टोटल आपको दिखा देते हैं। अपन जो है यहाँ पे टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो पेशेंट टोटल यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 17 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हो आप। टोटल यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, लास्ट तक आप देख सकते हो 17 क्वेश्चन है। और अपन इस वीडियो में जो है 17 के 17 प्रश्नों का अपन सॉल्यूशन करेंगे। और आपको जो है ये पेपर जो है पेशेंट 11 अप्रैल छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो है कुछ स्कूलों में 11 अप्रैल का है और कुछ स्कूलों में जो है वहाँ पे 12 अप्रैल का है। ठीक है, तो आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से जो है इस पेपर को कंप्लीट तैयार कर लेना। पेशेंट 1 से लेकर 17 प्रश्नों का संपूर्ण सॉल्यूशन जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बेफिक्र रहेगा, वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ पे प्रश्नों की बात करते हैं। हालांकि इसका पिछला जो पार्ट 1 अपलोड हुआ था उसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर से जो है अपन सभी प्रश्न यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपका जो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसमें आपका ही बेनिफिट है पेशेंट। प्रश्न क्रमांक 1 की बात करते हैं अपन। देखो पहला प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका फर्स्ट है यहाँ पे कि वर्ग में सममित अक्षों की संख्या है। तो वर्ग में सममित अक्षों की संख्या कितनी है पेशेंट, तो आप कहोगे भैया वर्गों में सममित अक्षों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, लिख लीजिए 4। देखो ये प्रश्न आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया, तो आप इसका जल्दी से आंसर लिखते हैं अपन। देखो समपंचभुज में भी आपकी 4 हो जाएगी। प्रतिशत का अर्थ इसमें 4 लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ होता है पेशेंट आपका 1/100। कितना होता है 1/100। 1% का मतलब होता है आपका 1/100। ठीक है, और व्यास का मतलब होता है आपका 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या होता है। ठीक है, 2 गुना क्या होता है पेशेंट, त्रिज्या होता है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, इसमें जल्दी से आंसर लिखिएगा। फर्स्ट को राइट कर लीजिएगा, सेकंड को जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकंड को आपको राइट करना है, थर्ड को आपको रॉन्ग करना है, इसको आपको राइट रखना है और इसको रॉन्ग रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, एक बार पिछली वीडियो में भी समझाया गया था अच्छी तरीके से, जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से समझिएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या है। ठीक है, देखो 3 कॉपियों की कीमत 16.50 रुपये है। 3 कॉपियाँ हैं पेशेंट, ध्यान से समझिएगा कि 3 कॉपियों की कीमत 16.50 रुपये है। तो 7 कॉपियों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो कितनी कॉपियों की कीमत ज्ञात करनी है पेशेंट, ध्यान से, 7 कॉपियों की। ठीक है, 3 का मूल्य दे रखा है, 7 का पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने को दे रखा है यहाँ पे लिखिएगा आप, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, क्या दिया है भैया कि 3 कॉपियों का मूल्य 16.50 रुपये है। तो मेरे को बताइए पेशेंट 1 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा। आप कहोगे भैया 16.3। ठीक है भाई, 3 का अपन भाग दे देंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, जितना देखो मान लीजिए मैं बोलूँ कि भाई 5 कॉपियों का मूल्य जो है वो 20 रुपये, तो 1 कॉपी का मूल्य बताओ तो आपको भैया 4 रुपये। कैसे, अपन ने 20 में 4 का भाग दे दिया, सॉरी 5 का भाग दे दिया। उसी तरीके से अपन जो 3 कॉपियों का मूल्य है उसमें अपन 3 का भाग दे देंगे, तो अपने पास 1 कॉपी का मूल्य आ जाएगा और वो आ जाएगा पेशेंट यहाँ पे 5.5 रुपये। ठीक है, ये कितनी कॉपी का मूल्य है, ये 1 कॉपी का मूल्य है। अब मेरे को बताइए 7 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया 5.5 गुणा 7, तो ये 7 हो जाएगा आपका 38.5 रुपये। ये आपका 7 कॉपियों का मूल्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का अपने को क्या ज्ञात करना है पेशेंट, यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो व्यास दे रखा अपने को कितना, 14 सेंटीमीटर पेशेंट। ठीक है, कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी पेशेंट इसकी, आपको यह त्रिज्या जो है वो इसकी आधी होती है। मतलब व्यास अगर 14 है तो उसका आधा कितना, 7 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल अपन लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, मतलब 7 गुणा 7। ठीक है, देखो एक 7 से एक 7 को उड़ा दो, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 154 सेंटीमीटर, या फिर वर्ग सेंटीमीटर आप लिख लीजिए इसमें। ठीक है, क्या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप आंसर लिख सकते हो। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5 कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य अपने को ज्ञात करना है पेशेंट यहाँ पे 81, 74, 39, 73, 91, 55, 61 का। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्याओं की संख्या आप यहाँ पे लिखिएगा इसका फॉर्मूला। संख्याओं का योग मतलब ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं सभी को जोड़ दीजिए और संख्याओं की संख्या जो उसका भाग दे दीजिए। कितनी संख्याएं हैं, आपको भैया 7 संख्याएं हैं, तो 7 का यहाँ पे भाग दे देंगे अपन। तो देखो ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो 474 बनेगा, और उसमें अगर 7 का भाग दोगे आप तो आपका कितना आंसर आएगा, 67.71। ये आपका जो है इसका क्या आ जाएगा, समांतर माध्य का आंसर। ठीक है पेशेंट, उम्मीद करता हूँ किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स है आपके लिए, कमेंट करिएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, पूछ रहा है कि मिश्र धन की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? मिश्र धन की। जबकि मूलधन है 1500 रुपये, दर है 6.1/2% और समय है 146 दिन। तो देखिएगा किस तरीके से करोगे भाई। मूलधन दे रखा है 1500 रुपये, दर है 6.1/2%, मतलब 13/2%। इसको देखो अपन यहाँ पे इसको सरल बिन में बदल लेंगे कि 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2%। ठीक है। समय कितना है? समय है 146 दिन, मतलब 146/365 वर्ष। इसमें वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक है। साधारण ब्याज, अब देखो सबसे पहले मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन होता क्या है पेरेंट एक्चुअली में वो समझिएगा। मिश्रधन होता है पेरेंट आपका साधारण ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज प्लस मूलधन। अब मूलधन तो है अपने पास कितना? 1500 रुपये, लेकिन साधारण ब्याज नहीं है, तो साधारण ब्याज अपन ज्ञात करेंगे। उसका सूत्र होता है यहाँ पे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे हुए 100। ठीक है। तो देखो 1500 गुणा 13/2 गुणा 146/365 बटे हुए कितना? 100। ठीक है। बटे हुए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इनको जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास 39 आएगा। 39 आ गया किसका मान? साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज की जगह रख दीजिए 39 प्लस मूलधन की जगह कितना है? 1500। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका? 1539 रुपये। ठीक है। ये आपका फाइनल इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी पेरेंट अपन ने समझ लिया था कि क्रम मूल्य है 380 रुपये, विक्रय मूल्य है 342 रुपये। हानि कितनी हो जाएगी? इसको हानि हो जाएगी भैया, इसको यहाँ पे हो जाएगी पेरेंट, इसको हानि 380 माइनस 342 मतलब 38 रुपये की। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा यहाँ पे? हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है? हानि प्रतिशत पूछ रहा है ये। ठीक है। तो हानि बटे हुए क्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य गुणा 100 आपकी क्या होता है? हानि का सूत्र होता है हानि % का। हानि कितनी हुई? 38 रुपये की। क्रय मूल्य कितना है? 380 गुणा कितना? 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 38 से 38 कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पे? 10%। ये आपका क्या रहेगा इसका फाइनल आंसर, मतलब उसको जो है 10% की यहाँ पे पेरेंट हानि हो गई। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर में चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो। तो आप इजीली ज्ञात कर सकते हो पेरेंट, यहाँ पे लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है यहाँ पे कितनी? 2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है आपको? भैया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है कितनी यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है पेरेंट। अगला है आपको माध्य ज्ञात करना है। देखो ये संख्याएं हैं। माध्य अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, एक पिछला क्वेश्चन आया था उसमें कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याएं कौन कौन सी है? 8, 5, x, 6, 10, 5। इन सभी को जोड़ दीजिए और भाग देंगे किसका? अपन 6 का। क्यों? क्योंकि 6 संख्याएं हैं ये। ठीक है। और बराबर कितना है? 7 दे रखा है भाई, 7 इसका माध्य है। तो देखो ये 6 जो है इधर आएगा बराबर की उधर, तो 6 की 7 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा भाई। भाग में है, बराबर की इधर आएगा तो गुणा में भाई 6 गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 8 और 5 कितने होते पेरेंट आपको? भैया 13 और यहाँ पे इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास 34 प्लस x बचेगा बराबर 42। x बराबर हो जाएगा आपका 42 माइनस 34। x का मान आएगा आपका 8 और x का मान ही ये पूछ रहा था, तो वो अपन ने ज्ञात कर लिया है यहाँ पे। ठीक है। 10 कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये 300 वर्षों में 444 हो जाएगा। ये आप जो फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये पिछली वीडियो में समझा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी अपन ने देख लिया था। अब अपन बात करते हैं जो नहीं देखा था पिछली वीडियो में। देखो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इन क्वेश्चनों को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हर एक का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब अपन बात करते हैं जो क्वेश्चंस नहीं समझे थे। देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से करोगे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये तथा विक्रय मूल्य 150 रुपये, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अभी एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था पेरेंट कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, हानि का ज्ञात किया था। तो उसी तरीके से सेम डिट्टू इस तरीके से करना है। अब इस बार क्या हो गया? उसे लाभ हो गया। पिछले क्वेश्चन में उसे हानि हुई थी और इस बार उसे लाभ हो गया। क्रय मूल्य है यहाँ पे 120 रुपये, विक्रय मूल्य है आपका 150 रुपये। लाभ कितने का हुआ उसको? 150 माइनस 120 मतलब 30 रुपये का। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30/120 गुणा 100 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे उसको? देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और यहाँ पे ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 100/4 और 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25% की उसको जो है क्या हो गया यहाँ पे? लाभ हो गया। उसको 25% का लाभ हो गया पेरेंट। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न 16वां क्या कह रहा है? 16वां प्रश्न कह रहा है कि किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये। ये बोल रहा है कि 25 दिनों की आय, क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से समझिएगा कि कोई मजदूर है, मजदूर की 25 दिनों की आय, 25 दिनों की आय कितनी है पेरे स्टूडेंट? आप कहोगे भैया 1500 रुपये। अब मैं आपसे पूछूं कि एक दिन की आय बताइए उसकी, तो आप कहोगे भैया एक दिन की आय, एक दिन की
आय कितनी हो जाएगी पेरेंट एक दिन की आय? आप कहो भैया एक दिन की आय हो जाएगी आपके 1500 बट्टे वे 25, 1500 बट्टे वे 25। देखो काटो इसको कितनी, सबसे पहले 5 से काटो, 5 25, इसको काटो 5 3 15 00, ठीक है। अब 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा ये? 60 बार। मतलब एक दिन की आय उसकी कितनी हो गई? 60 रुपये। एक दिन कितना, एक दिन में कितना कमाता है वो? 60 रुपये। तो 25 दिन में कितना कमाएगा? 1500 रुपये। और 30 दिन में कितना कमाएगा? तो आप कहोगे भैया 60 को 30 से गुणा कर दो, ठीक है, 60 को 30 से गुणा कर दो। जब एक दिन में 60 रुपये कमाता है तो 30 दिन में कितना कमाएगा? 60 गुणा 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18 और 00, 1800 रुपये कमा लेगा पेरेंट वो एक महीने में, ठीक है। एक महीने में कितने रुपए? 1800 रुपये। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:7:9 है, उसके प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। देखो अपने को पता है, क्या पता है कि चतुर्भुज, यहाँ से सही नहीं लिखा जा रहा है प्रश्न, लेकिन समझिएगा कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो चारों कोणों का योग कितना होता है पेरेंट? आपको भैया चारों कोणों का योग जो है वो होता है भैया 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अब मान लीजिए पहला कोण 3x है, अब यहाँ पे अनुपात हटाएंगे तो ये x लग जाएगा। माना पहला कोण 3x है, दूसरा कोण जो 3x है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा कोण जो है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक बार फिर समझिएगा, फिर आपको जो अच्छे से इसको लिखना भी है, इसकी PDF भी आपको मिलेगी। दूसरा कोण मान लीजिए 5x है, तीसरा कोण मान लीजिए 7x है, व चौथा कोण मान लीजिए 9x है। ये अनुपात में दे रखा था, अपन ने अनुपात हटा के यहाँ पे x इसके साथ में लगा दिया। माना है अपन ने कि पहली जो है पहला कोण वो 3x है, दूसरा 5x है, तीसरा 7x है, व चौथा कोण 9x है। अब आपको पता है कि चतुर्भुज के ये चारों कोण है, तो मेरे को बताइए कि चतुर्भुज के अगर इन चारों कोणों को अपन जोड़ दें, इसको भी इसमें जोड़ दिया, तो इन चारों कोणों को अगर अपन जोड़ दें तो इनका योग कितना होना चाहिए? आप कहोगे भैया 360 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है पेरेंट। 9 और 7 कितने? 16, 16 और 5 कितने? 21, 21 और 3 24, तो ये कितने हो गए? 24x बराबर कितने पेरेंट? आप कहोगे भैया 360, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा पेरेंट? आपको भैया 360 बट्टे वे 24, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? 5। x का मान कितना आ जाएगा? 5। अभी फाइनल आंसर नहीं आया, भुजाएं अपने कोण भी बताने हैं, तो देखो 5 आ गया, किसका मान? x का मान। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है सबकी जगह आप 5 रख दीजिए। अगर आप फर्स्ट कोण में 5 रखोगे तो इसका मान कितना आएगा? 5 3 15। पहला कोण कितना आएगा? 15। अब आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दूसरा कोण कितना आएगा, तीसरा, चौथा, ठीक है। 3 कोण आपको बताने हैं, बाकी मैंने पहला कोण बता दिया 15 डिग्री आएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो यार कमेंट करिएगा जरूर, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, किस क्वेश्चन को आपने नहीं समझा है अच्छे तरीके से, तो बताइएगा, जल्दी से इसकी नेक्स्ट वीडियो भी तैयार कर दी जाएगी आपके लिए एक और, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए हर एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम में डिजिट मतलब संख्याएं भी चेंज हो जाती हैं तो आप इजीली कर सकते हो अगर अपने को मेथड आती है तो, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो यार कमेंट करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए Y2 पॉइंट, ईजिली आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे, इसकी PDF मिल जाएगी आपको। और अपने दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पेरेंट, ठीक है। तो मिलते हैं पेरेंट इसी तरीके से अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।